करण जौहर को एनसीबी का नोटिस, पिछले साल हुई पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल। करण जौहर अपने प्रतिनिधि को भेज कर दे सकते हैं सवालों के जवाब। करण कर चुके हैं पार्टी में ड्रग्स ले जाने से कई बार इनकार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, अगर केंद्र ने दिसंबर में दे दी वैक्सीनेशन के लिए हरी झंडी तो जनवरी में महाराष्ट्र में हम शुरू कर देंगे वैक्सीनेशन का काम। टोपे ने कहा, पहले राउंड में 3 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन, प्राथमिकता पर होंगे सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मी। पहले राउंड में वैक्सीन लगाने के लिए चुने गए लोगों को मोबाइल पर भेजा जाएगा एसएमएस। केंद्र से टोपे ने वैक्सीन को सबके लिए फ्री करने की मांग की। भारत की कोवैक्सीन ने बढ़ाया कोरोना से जंग जीतने का हौसला, फेज 1 ट्रायल में नहीं आया कोई भी साइड इफेक्ट का मामला। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे लगभग $1.8 अरब। सरकार के एक नोट से सामने आया अनुमान। मुंबई में रेलवे ने आज से एसी लोकल सेवा की शुरुआत कर दी। कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल सेवा सुबह 6 बजे। मुंबई में कुल 10 एसी लोकल शुरू की गई। ये ट्रेन मुख्य रूप से सीएसटी से कल्याण के बीच चलेंगी। कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड का काम रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को संजय राउत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, मुंबई के विकास से जुड़ा है ये प्रोजेक्ट। उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के बाद एक दिन बाद ही रिस्टोर, साइबर सेल में की थी उर्मिला ने शिकायत। अकोला में बैंक, ज्वेलरी शॉप और हार्डवेयर शॉप में एक साथ चोरी से हड़कंप। बैंक के सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन शतक से चूक गए कप्तान विराट। रहाणे की कॉल पर रन आउट हुए। विराट के आउट होते ही बिखर गई भारत की पारी। खाता तक नहीं बोल सके पृथ्वी शॉ। शुभमन गिल की जगह तरजीह दिए जाने को लेकर उठे सवाल। 223 अंकों की बढ़त के साथ 46,890 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740 पर निफ्टी बंद। भारत की विकास दर के अनुमान में रिसर्च एजेंसियां लगातार कर रही हैं सुधार। एसबीआई ने जताया 7.4% का अनुमान। रेवेन्यू के मोर्चे पर कोरोना में जिस सरकार को लगा झटका, 7.6% की कमी के साथ 4.95 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। 4 साल बाद सरकार अगले साल मार्च में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की करेगी नीलामी। रेवेन्यू की कमी से मिलेगी राहत। 60 लाख टन निर्यात के लिए चीनी मिलों को 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। गन्ना किसानों को बकाया का होगा इससे भुगतान। सारा अली खान के फिल्म हीरोबंदी से छुट्टी होने की खबर, फाइनल स्टेज में थी डील। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म मेकर करण जौहर को एक नोटिस भेजा जो पिछले साल वायरल हुए वीडियो को लेकर है। यह वीडियो करण जौहर के घर हुई पार्टी का है जिसे लेकर आरोप लगे थे कि इस पार्टी में ड्रग्स ली गई थी। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफी समय से जांच में लगी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग बॉलीवुड कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्देशक करण जौहर को नोटिस भेजा है। नोटिस में पिछले साल करण जौहर के घर हुई एक पार्टी को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं। पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, शकुन बत्रा, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर और अयान मुखर्जी नजर आ रहे हैं। करण जौहर को खुद एनसीबी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने थर्सडे के दिन करण जौहर को एक नोटिस के तहत पार्टी की डिटेल्स मांगी है और उस इंस्ट्रूमेंट की भी डिटेल्स मांगी है जिसके इस्तेमाल से ये वीडियो शूट किया गया था। ये भी बता दें कि करण जौहर को 18 दिसंबर तक एनसीबी को रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर करण जौहर को स्वयं आने की जरूरत नहीं है, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के तहत या एक खत के तहत सारे डिटेल्स जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगे हैं वो जमा करवा सकते हैं। करण जौहर का कहना है कि उन्होंने खुद ही वो वीडियो शूट किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी शिकायत की थी। उस वक्त करण जौहर ने बयान जारी कर सफाई भी दी थी और कहा था कि मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी करण ने उस पार्टी को लेकर खुलकर बात की थी। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken, and after that there was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in, and then I was amused at how ridiculous it is. A group of friends, and you can see that people were analyzing ridiculous things. Any marble has white streaks on it. That is not meant to be a substance. That is how marble is.
Should I change the way marble is made so that people perceive it differently? And poor Vicky, coming out of a bout of dengue, scratched his nose, and that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly and on legal grounds if need be, because this will not be tolerated again. ड्रग केस में एनसीबी ने बुधवार को एक्टर अर्जुन रामपाल को भी बुधवार को पेश होने के लिए बुलाया था। उनसे पहले भी एक बार 7 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, पर वो बुधवार को नहीं पहुंचे और उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में आज से सेंट्रल लाइन पर 10 एसी लोकल ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। सेंट्रल रेलवे को उम्मीद है कि सेंट्रल लाइन के यात्रियों को यह पहल पसंद आएगी। हालांकि मुंबई में अब तक लोकल आम लोगों के लिए चलनी शुरू नहीं हुई है। मुंबई के कोयला के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को सुबह सुबह तड़के पानी से धोआ गया। ये तैयारी थी एसी लोकल के लिए। कोरोना महामारी के चलते आम मुंबईकरों के लिए मुंबई लोकल बंद पड़ी है। इसी बीच आज कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल सुबह 5:42 पर रवाना की गई। हालांकि सुबह का वक्त होने के कारण बहुत से लोगों को एसी लोकल के बारे में पता भी नहीं था, इसलिए यात्री भी कम थे। एसी लोकल जो चालू किया है उससे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नया कुछ हो गया है लोकल में। एक बार ट्राई करना मांगता है एसी लोकल का, कुछ तो अच्छा अनुभव आएगा शायद। किराए की बात करें तो सीएसटी से कल्याण का किराया एसी लोकल के लिए 210 रुपए रखा गया है। सेंट्रल लाइन पर कुल 10 एसी लोकल को शुरू किया गया है। इन 10 में से 4 एसी लोकल सीएसटी से कुर्ला के बीच, 2 सीएसटी से कल्याण के बीच और 4 सीएसटी और डोंबिवली के बीच चलेंगी। ये सभी ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। सेंट्रल रेलवे को उम्मीद है कि एसी लोकल को लेकर उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आखिरी एसी लोकल रात 11:15 बजे सीएसटी से कल्याण के लिए चलेगी। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण विदर्भ के संतरे सड़कों पर पड़े हैं। दिल्ली की आजाद मंडी बंद होने से अमरावती से जाने वाला संतरा यहीं पर सड़ रहा है। पिछले साल यही 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, तो इस साल 7 से 15 रुपए इसके दाम मिल रहे हैं। और इस बार विदर्भ में संतरों की बम्पर फसल हुई है जो पूरी बर्बाद हो रही है। अमरावती के योगेश ठाकरे के 3 एकड़ में 1500 संतरे के पेड़ है। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है। सोच रहे थे कि फसल बेचकर इस साल कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नियति का खेल कुछ और हो गया। ज्यादा पैदावार होने से संतरे के दाम गिर गए हैं, ऊपर से खरीदने वाले व्यापारी भी नहीं है। वजह है दिल्ली के लिए सप्लाई नहीं जा पाना। वर्षा ज्यादा होने के कारण व्यापारी आ नहीं रहे थे खरीदी करने के लिए, इसलिए हमारा माल कोई नहीं टूटा। पूरे बगीचे में जैसे कि तैसे आपको दिखा रहा है, पूरा जैसे कि तैसे बगीचे में है। अभी कुछ दिन के पहले चालू हुए थे व्यापारी आदि के लिए, कोरोना के कारण बांग्लादेश बंद हो गया, इधर वो बंद हो गया। इस वजह के कारण हमारा माल और रुक गया। अभी अच्छे भाव आने की और उम्मीद थी, तो किसान के आंदोलन के वजह से हमारा माल और रुक गया। ऐसी हालत इस इलाके के दूसरे किसानों की है। पिछले साल अपने बाग के संतरे अरविंद देशमुख ने 15 लाख रुपए में बेचे थे। इस साल वही फसल महज 4.5 लाख में बेचने को मजबूर है। 2500 झाड़ है लगभग। यहाँ पे माल भी बहुत था, लेकिन ये जो स्ट्राइक चल रहा है, काश्तकारों का स्ट्राइक दिल्ली में चल रहा है, तो ये भाव पूरा व्यापारी लोगों ने पूरा डाउन कर दिया है, इसलिए पैसे नहीं हुए काश्तकारों को। कृषि कानून पर चल रही जंग में इन किसानों को लगता है कि एमएसपी मिलना जरूरी है। हालांकि संतरों पर एमएसपी नहीं होता। ये सब कोरोना का और व्यापारियों का संगठन की वजह से मुझे लग रहा है, और मार्केट में जो सब संतरे का जो ज्यादा ये हो रहा है, और वो भी कारण हो सकता है उसमें। महाराष्ट्र में 1,27,000 हेक्टेयर पर संतरे की फसल की जाती है। सबसे बड़ी संतरा मंडी विदर्भ के अमरावती में है। संतरे की बम्पर फसल और उत्तर भारत में किसानों के आंदोलन की वजह से संतरा किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अगर दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार से इजाजत मिल जाए तो महाराष्ट्र में जनवरी में हम वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। इस बारे में गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं, शेड्यूल बना लिया गया है, प्राथमिकता लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। वैक्सीन सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता पर दी जाएगी। इन सब का डेटा एक कोविन पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। इसका जो भी खर्चा वगैरह वैक्सीनेशन का है, वो वैक्सीनेशन की जो राज्य शासन की जिम्मेदारी है वो राज्य शासन करेगी, और वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का हम अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये देना चाहिए, पूरे देश में देना चाहिए, और जो हमारा रोल है वो हम बिल्कुल ठीक तरह से निभाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हो सकता है कि दिसंबर एंड तक अगर ऑथराइजेशन दिया जाए तो वी आर रेडी, हम पूरी तरह से तैयार हैं वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लास्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। करीबन उसमें हेल्थ कर्मचारी यानी आरोग्य कर्मचारी, एसेंशियल वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी और ख़ास तौर पर जो 50 इयर्स के अंदर और बाहर के कोमॉर्बिड लोग, 50 इयर्स के बाहर के लोग, ऐसा जो भी डेटा बैंक हुआ है, करीबन फर्स्ट फेज में ये सब लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। और मुझे अंदाजा है कि 11 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों को ये इसमें पूरा वैक्सीनेशन करने का प्राइमरी अंदाज़ा मुझे है। और उसके लिए जो भी टाइम टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम टेबल का हम बिल्कुल एक दिन भी ज़ाया न करते हुए उसके अनुसार हम काम करते आएंगे। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। 100 खबरें लेकर बस कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।